कामदालसाय नमः। ओं ऐं श्रीं सकाररूपाय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वज्ञाय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वेश्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वमङ्गलाय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वकर्त्रे नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वभर्त्रे नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वहन्त्रे नमः। ओं ऐं श्रीं सनातन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वाणवद्याय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वाङ्गसौन्दर्यै नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वसाक्षिण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वात्मिकाय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वसौख्यदात्रे नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वविमोहिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वाधाराय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वगताय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वगुणवर्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वारुणाय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वमात्रे नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वभूषणभूषिताय नमः। ओं ऐं श्रीं ककारार्थाय नमः। ओं ऐं श्रीं कालहन्त्रे नमः। ओं ऐं श्रीं कामेश्यै नमः। ओं ऐं श्रीं कामितार्थदात्रे नमः। ओं ऐं ह्रीं श्रीं कामसंजीवन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं कल्याय नमः। ओं ऐं कठिनस्थलमण्डलाय नमः। ओं ऐं श्रीं करभोरवे नमः। ओं ऐं कनालात्मुख्ये नमः। ओं ऐं कज्जिताम्बुदाय नमः। ओं ऐं श्रीं कटाक्षस्य निन्दिकरुणाय नमः। ओं ऐं श्रीं कपालिप्राणनायिकाय नमः। ओं ऐं श्रीं कारुण्यविग्रहाय नमः। ओं ऐं श्रीं कान्त्याय नमः। ओं ऐं श्रीं कान्तधूपजपावल्ये नमः। ओं ऐं कलालापाय नमः। ओं ऐं श्रीं कम्बुकण्ठाय नमः। ओं ऐं कर्णिपल्लवाय नमः। ओं ऐं कल्पवल्ली सम्भुजाय नमः। ओं ऐं कस्तूरितिलकाञ्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं हकारार्थाय नमः। ओं ऐं श्रीं हंसगत्यै नमः। ओं ऐं श्रीं हाटकाभरणोज्ज्वलाय नमः। ओं ऐं श्रीं हारहारिकुचाभोगाय नमः। ओं ऐं श्रीं हाकिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं हलवर्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं हरित्पत्तिसमाराध्याय नमः। ओं ऐं श्रीं हठात्कारहतासुराय नमः। ओं ऐं श्रीं हर्षप्रदाय नमः। ओं ऐं श्रीं हविर्भोक्त्रे नमः। ओं ऐं श्रीं हार्दसन्तसमापहाय नमः। ओं ऐं श्रीं हल्लीलाससन्तुष्टाय नमः। ओं ऐं श्रीं हंसमन्त्रार्थरूपिण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं हानोपादाननिर्मुक्ताय नमः। ओं ऐं श्रीं हर्षिण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं हरिचोदर्जय नमः। ओं ऐं श्रीं मुखस्तुत्ये नमः। ओं ऐं श्रीं हैङ्गवीनहृदयाय नमः। हानिवृद्धिविवर्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं हैङ्गवीनहृदयाय नमः। ओं ऐं श्रीं हरिगोपालवासुकाय नमः। ओं ऐं श्रीं लकाराख्याय नमः। ओं ऐं श्रीं लतापूज्याय नमः। ओं ऐं श्रीं लयस्थितिलयस्वर्जय नमः। ओं ऐं श्रीं लासदर्शनसन्तुष्टाय नमः। ओं ऐं श्रीं लाभालाभिवर्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं लाङ्घेत्राज्ञाय नमः। ओं ऐं श्रीं लावण्यशालिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं लघुसिद्धिदाय नमः। ओं ऐं श्रीं लाक्षारश्रवर्णाभाय नमः। ओं ऐं श्रीं लक्ष्मणाग्धपूजिताय नमः। ओं ऐं श्रीं लम्भेत्राय नमः। ओं ऐं श्रीं लब्धभक्तिसुलभाय नमः। ओं ऐं श्रीं लाङ्गलायुधाय नमः। ओं ऐं श्रीं लग्नचामरहस्ता शारदापरिवीजिताय नमः। ओं ऐं श्रीं लज्जापत्समाराध्याय नमः। ओं ऐं श्रीं लम्पटाय नमः। ओं ऐं श्रीं लकुलेश्वर्जय नमः। ओं ऐं श्रीं लब्धमानाय नमः। ओं ऐं श्रीं लब्धरसाय नमः। ओं ऐं श्रीं लब्धसम्पत्समुन्नत्ये नमः। ओं ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीङ्कारिण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्काराध्याय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्मध्याय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीं शिखामणे नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारषश्चन्द्रिकाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारभास्करुचे नमः। ओं ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीङ्काराम्भोजचञ्चलाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारकन्द्राङ्कुरिकाय नमः। ओं ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीङ्कारेकपरायणाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारदीर्घिकाहंसे नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारोद्यानकेकिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारहरण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारबालवल्लर्जय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारपञ्जरशुक्ये नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारङ्गणदीपिकाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारकन्द्रासिंहे नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिकाय नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारसुमध्वव्ये नमः। ओं ऐं श्रीं ह्रीङ्कारसुरमञ्जरे नमः। ओं ऐं श्रीं सकाराख्याय नमः। ओं ऐं श्रीं समरसाय नमः। ओं ऐं श्रीं सकलागमसंस्तुताय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्ववेदान्ततात्पर्यभूम्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सदासदाश्रयाय नमः। ओं ऐं श्रीं सकलाय नमः। ओं ऐं श्रीं सच्चिदानन्दाय नमः। ओं ऐं श्रीं साध्याय नमः। ओं ऐं श्रीं सद्गतिदायिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सनकादिमुनिध्येयाय नमः। ओं ऐं श्रीं सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः। ओं ऐं श्रीं सकलाधिष्ठानरूपाय नमः। ओं ऐं श्रीं सत्यरूपाय नमः। ओं ऐं श्रीं समाकृते नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वप्रपञ्चनिर्मात्रे नमः। ओं ऐं श्रीं समानाधिकवर्जिताय नमः। ओं ऐं श्रीं सर्वोत्तुङ्गाय नमः। ओं ऐं श्रीं सङ्गहीनाय नमः। ओं ऐं श्रीं सगुणाय नमः। ओं ऐं श्रीं सकलेष्टदाय नमः। ओं ऐं श्रीं ककारिण्ये नमः। ओं ऐं श्रीं काव्यलोलाय नमः। ओं ऐं श्रीं कामेश्वरमनोहराय नमः। ओं ऐं श्रीं कामेश्वरप्राणनाट्याय नमः।
ओम गैं सिंह कामेश्वर संगवासिन्ये नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर लिंगतांगे नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर सुखप्रदाय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर प्रणयन्ये नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर विलासिन्ये नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर तपसिद्धे नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर मनःप्रियाय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर प्राणनाथाय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर विमोहिन्ये नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर ब्रह्म विद्याय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर गृहेश्वर्जय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर आह्लादकारजय नमः। ओम गैं सिंह कामेश्वर महेश्वर्जय नमः। ओम गैं सिंह काम कोटिनिलयाय नमः। ओम गैं सिंह कांचिदार्थदाय नमः। ओम गैं सिंह लकारिण्य नमः। ओम गैं सिंह लब्धरूपाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धधिये नमः। ओम गैं सिंह लब्धवांछिताय नमः। ओम गैं सिंह लब्धपापमनोदूराय नमः। ओम गैं सिंह लब्धाहंकारदुर्गमाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धशक्ते नमः। ओम गैं सिंह लब्धदेहाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धैश्वर्यसमुन्नत्ते नमः। ओम गैं सिंह लब्धवृद्धे नमः। ओम गैं सिंह लब्धलीलाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धयौवनशालिन्ये नमः। ओम गैं सिंह लब्धातिशय सर्वांगसौन्दर्ये नमः। ओम गैं सिंह लब्धविभ्रमाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धरागाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धपते नमः। ओम गैं सिंह लब्धनानागमस्थित्ये नमः। ओम गैं सिंह लब्धभोगाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धसुखाय नमः। ओम गैं सिंह लब्धार्षापूरिताय नमः। ओम गैं सिंह सिंहकारमूर्ते नमः। ओम सिंहकार सौंदसिंहपोतिकाय नमः। ओम गैं सिंहकार कमलेन्दुराय नमः। ओम गैं सिंहकार दुग्धाभिसुधाय नमः। ओम गैं सिंहकार कमलेन्दिराय नमः। ओम गैं सिंहकार दीपार्चिसे नमः। ओम गैं सिंहकार तरसारिकाय नमः। ओम गैं सिंहकार पेटिकमने नमः। ओम गैं सिंहकार दर्शनबिंबिताय नमः। ओम गैं सिंहकोशाश्लताय नमः। ओम गैं सिंहकार स्थाननर्तक्ये नमः। ओम गैं सिंहकार सुप्तिकामुक्तिमने नमः। ओम गैं सिंहकार बोधिताय नमः। ओम गैं सिंहकार मैसवर्णस्तंभन विद्रुम पुत्रिकाय नमः। ओम गैं सिंहकार वेदोपनिषदे नमः। ओम गैं सिंहकार ध्वरदक्षिणाय नमः। ओम गैं सिंहकार नंदनारामानवकल्पलर्जे नमः। ओम गैं सिंहकार हिमद्गंगाय नमः। ओम गैं सिंहकार अर्णवकौस्तुभाय नमः। ओम गैं सिंहकार मंत्रसर्वस्वाय नमः। ओम गैं सिंहकार प्रसौख्यदाय नमः। ओम गैं सिंह श्रीराजराजेश्वर्यै नमः। ओम गैं सिंह ललिता महात्रिपुरसुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। ओम गैं सिंह श्रीमात्रे नमः। ओम जुवा शुभाशा परिपीतयागात् सौश्रयान् भवति जायमाना तन्दिरांश कवयः उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रो वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि श्रीराजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुरसुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। अहं हरिद्रान्विता सुख सौभाग्यवर्धनं तस्मात् तं देव सुख शान्तिं प्रयच्छति। दृश्यते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मयि खान सर्वलोकं मयि खान्यम् पुष्पाणि समर्पयामि श्रीराजराजेश्वर्यै नमः। ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमः पुष्पं समर्पयामि। और ना श्रीललिता महात्रिपुरसुंदरी पराभट्टारिकायै नमः। ओम धूत मला या
पूजन के पश्चात सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहेंगे। ध्यान इतना देना है कि जो अभिषेक किया जाएगा उसका जल पैर पर न पड़े, इसलिए पैर को ढक लिया जाएगा। ओम धूरषि धूर्वधूर्वन्तं जोष्मान् ध्रुवतितं वयं ध्रुवमाणितमं षष्ठितमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं श्रीराजराजेश्वर्यै नमः। श्रीललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्च ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्च ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। वो तो फेंक देता है। बोल ओम नाभ्यायाशिदंतरिक्षगुं देवो तथा लोकान्न कल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तमध्यात्मं स्वात्मं सिद्धात्मं प्रतिप्रेतां मुखवासार्थे लालवङ्गं ताम्बूलं समर्पयामि। श्रीराजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। जंत्र को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाए, सभी जंत्रों को। श्रीराजराजेश्वर जी नमः। ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय नमः। ओम हिरण्यवर्णां मरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यबिन्दिं गामस्त्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवे श्रीमां देवी कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीं नश्चितां कम्बडे आदित्यवर्णे तप्सोऽधिजातो वनस्पतिस्थो विक्षेत बिल्वः तस्या फलानि तप्सां दन्तो मायान्त्रावाय लक्ष्मीं वैतुमां देवशकाख्यस्य मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमेधिं ददातु मे चत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वानिर्वृणमेभ्यः द्वन्द्वद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टान्तरीश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवैश्रियं मनसः कामनः कोटिं वाचः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि शेषतां स कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभक्तकर्दमे श्रियं वाचयामि पुरे मातरं पद्ममालिनीं माताश्रीगानि चित्रेत्मस्मेतिः नित्यदेवीं मातरं श्रियं वाचयामि प्रियार्तां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभायार्तां व्याकरणीपुष्टिं सुवर्णामेव मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभारतां महाभः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावदाश्वश्वान्विन्देयं पुरुषाणां यशसि प्रयतो भूत्वा जुहैयादाजुन्भं सुप्तं पञ्चदशं च श्रीकामः शततं जपेत् श्रीकामः शततं जपेत्। श्रीकामः शततं जपेत्।
चलिए आचार्य जी आप खड़े हो जाएं, सभी लोगों को अभिषेक करें। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आशीर्वचन का सत्र प्रारंभ होता है। जहां भी आप जैसे भी हैं, उस अवस्था में 2 मिनट के लिए अपने मन, वचन और कर्म से भगवती के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और यह कल्पना करें कि 10 दिनों की ये तपस्या के बाद पराम्बा विपुल सौख्य अनंत कीर्ति अथाह ऐश्वर्य दे रही है। लक्ष्मी किसी के पास चिरस्थायिनी नहीं होती है, लेकिन श्री विद्या के साधना में, ललितांबा के साधना में जो साधक प्रवृत्त होते हैं, उनके प्रति, उनके घर में, उनके पास लक्ष्मी हमेशा चिरस्थायिनी बन जाती है। चूंकि महालक्ष्मी भी धन की अधिष्ठात्री पराम्बा की उपासना करने से ही बनी है, तो हम लोग मूल स्रोत को ही धर चुके हैं, जहां से ऐश्वर्य की उत्पत्ति होती है। आप आशीर्वचन के इस सत्र में प्रारंभ हैं। हमारे सिद्ध आचार्यों द्वारा कठिन परिश्रम के साथ यह साधना सत्र को संपन्न किया गया है, जिसमें आपका मनसा, वाचा और कर्मणा प्रयास रहा है। स्थानीय लोगों का काफी सहयोग रहा है। दैव भारती परिवार भी इसमें पीछे नहीं है। दैव भारती परिवार आपके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे आयोजन हमेशा करवाती रहती है और आगे भी हम लोग दैव भारती के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के उत्थान के लिए कार्यक्रम करते रहेंगे, अनुष्ठान यज्ञ करते रहेंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। जब कईयक जन्मों के पुण्य फलीभूत होता है तो आध्यात्म में प्रवृत्ति जगती है, राम नाम लेने की आदत बनती है, ईश्वर के प्रति अनुराग होता है, परम सत्य को समझने की मन में एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। लेकिन जब कईयक जन्मों के पुण्य का प्रभाव सद्य फलीभूत होने लगता है, तो श्री विद्या के संबंध में, श्री विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मन में एक उत्कंठा, अभिलाषा उत्पन्न होती है। आज हम लोग राज राजेश्वरी ललितांबा के इस पावन अनुष्ठान में विगत 10 दिनों से तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा सभी लोगों ने सहयोग किया है। और जो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवती उनका सतत कल्याण करे, उनके सारे उद्देश्य की पूर्ति करे, उनके द्वारा सोचे गए समस्त मनोकामनाओं को फलीभूत करें, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग जो यहाँ पे इस साधना कक्ष में बैठे हुए हैं, अपने पैर को ढक लेंगे ताकि यह अभिषेक का जल उनके ऊपर न पड़े। और जो दूर से बैठे हैं, दूर में बैठे हैं, वो भी यह मानसिक स्मरण करेंगे कि सिद्ध आचार्यों द्वारा मेरे ऊपर जंत्रार्चन के बाद का जल अभिषिक्त किया जा रहा है, अभिषेक उन पर किया जा रहा है, उनके माथे पर, उनके शरीर पर पड़ रहे हैं। क्योंकि इस जल के संबंध में जो कहा गया है कि तीर्थ स्नान सहस्र कोटि फलदम श्री चक्र पादोदकम, 1000 करोड़ तीर्थों में जो स्नान करने का पुण्य होता है, वह मात्र एक बूंद श्री जंत्र के चरणोदक प्राप्त से फल मिल जाता है। तो आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि 10 दिनों तक इस चरणोदक का आपने ऐसे पान किया है, लाभ लिया है, और आज अंत में वह चरणोदक आपके सिर पर विराजमान होकर आपके जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए नष्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे आचार्य द्वारा अभिषेक प्रारंभ किए जा रहे हैं। आचार्य जी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता बृहन्मातरः शुभं द्यावानो विदते सुजग्मया अग्निर्दियावा मानवा सोरचक्षसो विश्वे नो देवाय वशागमन्य भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुषुवागुं स्वस्तानुभिर्व्यासेमहि देव इदं यदायुषत् पया पृथिव्यां पययोषधीषु पये दिव्यन्ते पयोधाय पयस्पति प्रदिशन्तु मह्यम् ब्राह्मणो ब्राह्मवर्चसे जायताम् भूतिव्याधिमहारथो जायताम् गौडानड्वायासुरसप्तिर्पुरन्दर्जोषा सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे पर्जन्यो फलवत्यो नयो खदय पच्यन्ताम् मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशस्थ मित्राणम मुद्यस्तव। हमारी पूरी आर्ष परंपरा से जो इस आशीर्वचन मंत्र का अर्थ है मैं आपको बता देता हूं, ताकि बहुत से लोग इस संस्कृत के वैदिक मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। स्वस्ति का अर्थ हमेशा कल्याण होता है। पूरी हमारी आर्ष परंपरा, पूरी ऋषि परंपरा, साधकों की परंपरा आपके कल्याण के लिए हमेशा निहित है। हमेशा परम्बिका से प्रार्थना कर रहा है कि जो भी मेरे जजमान हों उनका हमेशा सतत और हमेशा कल्याण होता रहे। ब्रह्म वर्चस्व की अनुभूति आप करते रहे। आपके पास अनंत ऐश्वर्य हो, हाथी घोड़ा, तो आज वाहन के लिए हाथी घोड़े का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस काल में, जिस परिवेश में हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों का आविष्कार किया था, उस समय हाथी घोड़ा ही ऐश्वर्य के प्रतीक थे। आज आपके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हो, भारत का विश्व के कई एक शहरों में आपके पास अपने बंगले हों, अथाह ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, हमारे यजमान सभी वीर हों, कोई कायर नहीं हो, जो किसी भी स्थिति में अपने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहें और हमेशा विजय प्राप्त हो। जजमानस्य वीरो जायताम, और हमेशा उनकी वीरता राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, देश के प्रति समर्पित हो। उनकी वीरता से राष्ट्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। वैसे वीर बने, न कि उनकी वीरता से किसी का अहित हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, किसी को कुछ दबा करके, कुचल करके उनका अपमान कर बैठें। वीरता ऐसी नहीं चाहिए। वीरता कैसी चाहिए? तो जो राष्ट्र का कल्याण कर सके, जो विश्व का कल्याण कर सके, जो राष्ट्र के रक्षा में अपनी वीरता का उपयोग कर सकें। आपके पास अनंत ऐश्वर्य ललितांबा के दया से उपलब्ध हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का ये आशीर्वचन सत्र पूर्ण होता है। तत्पश्चात हम लोग आरती के बाद विसर्जन करेंगे। समय की अधिकता को देखते हुए इस सत्र को यहाँ पे पूर्ण किया जा रहा है। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूंगा, किसी भी अनुष्ठान के बाद, किसी भी यज्ञ के पूर्णता के लिए कुछ दक्षिणा की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि जो बाहर में बैठकर इस साधना सत्र को संपन्न कर रहे हैं या इस कार्यक्रम में साधना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे आज एक संकल्प करवाऊंगा और कुछ न कुछ दक्षिणा तो अवश्य लूंगा, क्योंकि मेरा तो अधिकार है ब्राह्मण होने के नाते कि कुछ न कुछ ले लूं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं भाई? लेकिन समझ लीजिएगा, देने के लिए तैयार हैं तो मन, वचन और कर्म से देना होगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया अभी और घर में जाकर कहिए कि भैया बैंक में तो मेरे पास पैसे नहीं है।
अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं, पैसा मैं नहीं दूंगा। आज जो परिवार के बीच में एक तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, उसके पीछे समाज जो टूटता चला जा रहा है, हम समझते हैं कि आज आप लोग इस भगवती के सानिध्य में बैठकर एक संकल्प करें कि हम अपने सामने किसी भी परिवार को टूटने नहीं देंगे, किसी भी परिवार को झेलने नहीं देंगे। और उसके पीछे कारण है नारियों का अपमान। हमारी संस्कृति रही है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी रमन करते हैं। तो नारियों की पूजा केवल मूर्ति रूप में नहीं कि ये माँ काली है, माँ बगला है, माँ ललिता है, इनके रूप में केवल तस्वीरों में इनकी पूजा, जंत्रों में इनकी पूजा नहीं, सद्यः जो प्रत्यक्ष नारी है, प्रत्यक्ष भगवती आपके घर में जो राजेश्वरी निवास कर रही है पराम्बा, चाहे वह माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, किसी भी रूप में वह नारी शक्ति पराम्बा के रूप में जो निवास कर रही है। क्योंकि महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, विद्या समस्ता स्तब्दे भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सो त्वयि किया पूर्ये तंबे तत्काल स्तुति सभ्य परापरोक्ति। सृष्टि के संपूर्ण नारी मात्र में उस पराम्बा का ही स्वरूप विराजमान है। तो हम यह संकल्प लें, आज से एक सुधार कर लें अपने आप में, और मात्र एक प्रक्रिया को अपना लें, अपने बच्चों में वह संस्कार दे दें तो घर के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह संस्कार यह है कि अगर सास बहू में कोई विवाद होता है, गोतनी गोतनी में विवाद होता है, हस्बैंड वाइफ में विवाद हो रहा है, किसी भी परिवार के सदस्यों के बीच कोई जैसे मनमुटाव हो रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हम उनसे काफी दूर होते चले जा रहे हैं, उनसे दूरियां बन गई है मेरी। अगर आज विवाद हो रहा हो और कल प्रातः काल उठ करके हम अपने बड़े लोगों को प्रणाम करने चले जाएं, बहू अगर सास को पैर छूले तो सारे विवाद वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। अगर बच्चे अपने पिता का, चाचा का, बड़े भाई का अगर पैर छूले तो वहीं पे समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज हमको दक्षिणा में आप एक संकल्प करें कि अपने घर में जो भी बड़े लोग होंगे प्रातः काल उठने के बाद, और यह संस्कार अपने बच्चों में भी हम देंगे कि प्रातः काल उठने के बाद घर में जो भी बड़े हों कम से कम एक बार उनका पैर छू करके अभिवादन करें। क्योंकि हितोपदेश में कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम हृदयोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु जनों को प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनके आयु विद्या यश और बल चारों बढ़ जाते हैं। इसका मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय मिल जाता है। और मित्रों, दुनिया के सारे संबंध के रिन्यूअल हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमारी वृद्ध माताएं जो उपेक्षा की शिकार हो गई हैं, हमारा एकल परिवार बन चुका है। चूंकि परिवार का मतलब हम समझते हैं केवल पति पत्नी और बच्चे, कृपया इससे बचें। क्षमा करेंगे, मेरे बातों को कोई गलत उद्देश्य में न लेंगे, लेकिन फिर भी इन केस किसी की पत्नी मर जाती है तो दोबारा विवाह कर सकता है, लेकिन अगर किसी के माँ बाप चले जाएं तो कोई दोबारा माँ बाप नहीं बन सकता है। क्योंकि जिसने इस शरीर का निर्माण किया, जिसने इस पिंड का निर्माण किया, क्योंकि वह सृष्टि का प्रथम देवता है। शास्त्र भी कहता है मातृदेवो भव। अगर कोई प्रथम देवता है, आपने देखा है, कोई प्रश्न अगर आपसे करता है तो इसका सीधा जवाब है कि जी मैंने देखा है। क्योंकि माँ को तो मैंने देखा ही है, पिता को तो मैंने देखा ही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हम लोग 10-20 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 2-4 विवाह कर सकते हैं, इष्ट मित्रों को हम व्यवस्था कर सकते हैं। आपसे अगर दोस्ती टूट जाए तो किसी और मित्रों से दोस्ती हो सकती है, लेकिन माता पिता का संबंध ऐसा है कि अगर माँ बाप इस दुनिया में न रहें तो दोबारा कोई माँ बाप को वापस लाने की कोई क्षमता प्रकृति ने मुझे नहीं दिया है, आपने नहीं दिया है। इसलिए कम से कम घर में जितने भी वृद्ध हैं उन्हें भगवान समझ करके, उन्हें परमात्मा समझ करके, सृष्टि के प्रथम और द्वितीय देवता समझ करके हम एक बार उनका प्रतिदिन अभिवादन करें, आशीर्वाद करें। वो परम सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता अभी भी साथ में हैं, उनका सम्मान करें। और प्रत्येक घर में नारियों का सम्मान परम आवश्यक है। इसी के साथ आप यही मुझे दक्षिणा दें कि हम घर को बिगड़ते नहीं देखना चाहते हैं। किसी भी घर में कोई शक्ति, कोई कन्या, कोई हमारी माता बहन दुखी ना हो,
इसका ख्याल रखें। और दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, खुद सुधरोगे जग सुधरेगा। अगर मैं सुधर जाऊंगा तो अपने आप धीरे धीरे परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे और सबका कल्याण हो सकेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे एक छोटा सा दक्षिणा मांग रहा हूं कि आज आप यह संकल्प करें, जहां भी बैठे हैं, जैसे भी हों, कि हमारे घर के नारी शक्ति कोई दुखी ना हो किसी भी कारण से। तो आइए, मैं समझता हूं कि आप लोग सभी मिलकर के मुझे यह आश्वासन दे रहे हैं कि आपके कारण किसी भी नारी का न अपमान होगा और न नारी शक्ति दुखी होगी। इसी के साथ इस आशीर्वचन का सत्र पूर्ण होता है। आपके निहित, आपके आत्मा में, आपके अंदर समाहित परमंबिका राज राजेश्वरी की निहित शक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे ही आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि आपके आशीर्वाद से भगवती के श्री चरणों में मेरा अनुराग, मेरी भक्ति, मेरी आस्था ऐसे ही बनी रहे और आप लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सके। धन्यवाद। अगर आचार्य जी, अगर आप किसी का सम्मान करेंगे, आप तुम भैया कहेंगे तो आप गाली तो मुझे नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। तो बस, तो अगर आप नारी का सम्मान करेंगे तो नहीं, पुरुष का तो नारी का सम्मान करेंगे तो नारी आपकी सम्मान स्वतः करे, चूंकि तो मातृसत्ता है, वह प्रेम का प्रतीक है। पुरुष क्रूर हो सकता है, ये अलग बात है कि अब जैसे ड्रामा आने लगा है। अब हम आरती करने चले हैं। ऑनलाइन भी आप आरती का आनंद ले सकते हैं। मैं मीटिंग को पूर्ण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आप ऑनलाइन आनंद ले सकते हैं, मेरे साथ बने रहें और अपनी व्यस्तता को देखते हुए, भगवती से क्षमा याचना करते हुए, अगर आप चाहें तो आप निकल सकते हैं अपने कार्य में। 10 दिनों तक आपका सहयोग, आपका साथ बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देव परिवार की ओर से भगवान विष्णु की पावन नगरी गया धाम में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। चूंकि विष्णु के बिना ऐश्वर्य की कामना नहीं की जा सकती है, चूंकि माँ लक्ष्मी उनके पैर को दबा रहे हैं। तो आइए हम लोग संगीतमय आरती का आनंद उठाएं। जाने वाले आइए, आइए जाने वाले स्वस्थये आत्मशनिं प्रजाशनिं पशुशनिं लो नभयशनिं अग्निं प्रजां महुलां मे करोत् यो रेतु अस्मासु दत्त। मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायता श्रोता जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति। तो निशानी न जाव मैया जी को प्रतिदिन
मैया खड़क नर मुनि जन सेवक सोर नर मुनि जन कानन कोंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती कोटि कचांग दिवाकर कोटि राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शंभनि शंभति धारि मयि का सुरदापि मैया मन धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषादिन मद माते जय अम्बे गौरी चरण मुंड चंगारे सोनितरी जय मैया सोनितरी जय रे मधु कहे तब गौमारी मधु कहे तब गौमारी सोरभया ही न करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोचन तुम कमला रानी मैया तुम आगमनी गमनी आगमनी गमनी तुम शिव पठरानी जय अम्बे गौरी चौसठ चौकनी गावत नीत करत भैरो करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरे बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही अवरता मैया तुम
देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा। जगदम्बा करे निर्वाचन वेदनी वचन सतिहारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा है हजारों अपराध मेरा हुआ दम पात की फिर भी तेरा दुष्ट
देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा देवी जगदम्बा तेरी ज्योति से ज्योति दिवाकर वर्मा से सुशोभित दिवाकर अभयदानी मोहि वरदानी मोहि माँ दे दो सहारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एकी जगदम्बा तेरा सहारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि जय नमो नमः उस पे लेंगे था वो तो लास्ट में है। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्न सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसाय सायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः सेवन्ति कावकुल चंपठ पाठलाब्जय पुन्ना गजादि करवेललसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
जगन्मासी तनमसे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिजो जहि न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी आवाहनं क्रियामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापमव त्राहिमां जगन्मातर् पापो हरो भव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय ओ ललिता जय जय शत्रु विनाशिनी बगला जय जय लोक मोक्षदायिनी ललिता जय जय शत्रु विनाशिनी बगला जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय विनाशिनी काली जय जय अनागति जय ब्रह्मणी जय जय रमा ब्रह्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अधतम हर 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 शंकर हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता
प्रेम से बोलिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जय। तव चकिलन स्तुति के सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहे प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे समिता शिवे जयति जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपयाचन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे न खलु काचन कालकलास्ति मे। हेलो हेलो, आज के जजमान अपने आसन लेकर बैठ जाएं। हेलो, सभी लोग बैठ जाएं। थोड़ा सा विसर्जन कर्म बाकी है, उसको पूरा कर लें हम लोग। सभी लोग हाथ में अक्षत जल लेकर करके पहले दक्षिणा कर लें। जो भी श्रद्धा शक्ति हो, बिना दक्षिणा के जग पूर्ण नहीं होता है। कि जग की पत्नी का नाम है दक्षिणा, गुरुजी भी बता चुके हैं। जो श्रद्धा हो अक्षत फूल लेकर के 10 दिन आप लोग जग किए हैं।
अगर पास में अगर दक्षिणा ना तो कोई बात नहीं, मानसिक संकल्प भी कर सकते हैं, उसके लिए चिंता नहीं करना है। हाँ मंच पर दिया हुआ है। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने विष्णुराज्ञः प्रतमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वारः कल्पे वैवश मन्वन्तरे अष्टाविंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते गया क्षेत्रे कालयुक्त नाम संवत्सरे मासाणाम मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तृतीयायाम तिथौ बुधवासरे अपना अपना गोत्र प्रणाम लीजिए। 10 दिन पर्यंत ललिता त्रिपुर सुंदरी कृपा प्रसाद सिद्धर्थे कुमकुमार्चन शांगता सिद्धर्थे ये भी यथाशक्ति दर्दक्षिणा संकल्प अहम करी शहीद, जो मन में संकल्प कर करके यहाँ माता जी के पास छोड़ दीजिए। अक्षर लेकर विसर्जन कर्म कीजिए। अक्षत अक्षत नहीं है, कुछ अक्षत नहीं है। हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए, ना तक हम लोग फूल लीजिए, फूल ले लीजिए, फूल। चलिए हाथ जोड़िए। ओम रूपम में सो देहि भाग भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम। अब माता जी से कुछ मांग रहे हैं आप लोग, क्या कम मांग रहे हैं मांग लीजिए, है ना। हम बोल रहे हैं आपके मतलब हम बोलिए ना। भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देवी स्र कामांच देहि में मैक मदनी महामाये चामुंडा मुनमालिने आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमस्ते आयुर्देहि यशो देहि भाग्य भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देवी स्र कामांच देहि में देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। सौभाग्य आप मांग रहे हैं कि सौभाग्य जब मिलेगा तब जाकर के आरोग्य रहिएगा। जब तक सौभाग्य नहीं मिलेगा जब तक आरोग्य नहीं रहेंगे। सौभाग्य कई प्रकार के होता है। इसके बाद फूल जो है ना, गच्छ गच्छ सुरेशिष्ठा स्वासाम परमेश्वरी पूरा पूजा आराधन काले च पुनः आगमनाय च। ओम गणेश मंडल देवताभ्यो नमो नमः, नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, पुरुष मातृका मंडल देवताभ्यो नमः, वरुण मंडल देवताभ्यो नमो नमः। गुरु जी जहां भी हो आकर सभी का आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु जी नहीं आइए सबको आशीर्वाद प्रदान करें, सबको फल दीजिएगा।
हेलो प्रेम से बोले चले बोले 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 हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो जय माता दी। माँ की कृपा से और बड़े भैया के अनुशासन में और इनकी कृपा से कार्य आज संपन्न हुआ। तो सब माँ के भक्त जो हैं आशीर्वाद प्राप्त करें, जिनसे आपका यश कीर्ति जो माँ से मांग रहे थे इनके माध्यम से मिलता चला जाए। बड़े भैया ने जितने जो भी बताए रोज बजने करेगा। जय माता दी। जितने कम समय में भैया ने इतना ज्ञान दिया जो कि साल 2 साल 5 वर्ष में भी ये ज्ञानामृत नहीं मिल पाता जो हम सबों को मिला है। लेकिन कुछ भी कहने योग नहीं शेष है। लेकिन समस्त कार्य के पीछे सेवा सर्वप्रथम है और समस्त कार्य के लिए सेवा ही स्तंभ है। चाहे धर्म का काम हो, चाहे परिवार का हो या समाज का हो। अगर मानव जीवन में मनुष्य प्राणी में सेवा भाव उत्पन्न हो और संपूर्ण उत्पन्न हो और अपने अंदर में आत्म जागृति आ जाए, आत्म तत्व का बोध हो जाए और आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में सर स्वयं झुकने को तैयार हो जाए, तब अपना मानव जीवन सफल माना जाता है। और माँ सफल आशीर्वाद देके करते हैं। तो आज आशीर्वाद लेने के लिए में कोई कमी नहीं करेंगे, ना कोई शर्म करेंगे और पूरा पूरा आशीर्वाद भैया देंगे।